बच्चों देखिए क्वेश्चंस। ए बॉल इज प्रोजेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से बच्चों ऐसे बना हुआ है। इसका जैसे मान लेते हैं पहले वेलोसिटी कितना स्पीड इसकी है। स्पीड इसकी दी गई है u इक्वल टू 15 मीटर प्रति सेकेंड। इतना क्लियर हो रहा बच्चों। अब स्पीड में जो है, अब हम जो है इसको कहाँ से कितना भेजेंगे बच्चों, हम यहाँ पे इसको हम भेज रहे हैं थीटा विथ हॉरिजॉन्टल से भेज रहे हैं। थीटा हॉरिजॉन्टल से जब भेजेंगे तो इसको हम एंगल यहाँ बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल से हम यहाँ पर ऐसे फेंक रहे हैं बच्चों, ये यहाँ से थीटा। सवाल में ये कह रहा है ये हाइट, आगे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। यानी जो हाइट और रेंज हमारा क्या है बच्चों, इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि h इक्वल टू आर के यहाँ पर कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चों, h इक्वल टू आर के कह रहा है। अब हम हाइट और रेंज जो हमारा बराबर हो गया बच्चों, तो हम हाइट का जो फार्मूला लिखेंगे, हाइट का फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट का फार्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं पहले। हाइट का फार्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g और रेंज का क्या हो जाएगा बच्चों, रेंज का फार्मूला हो जाएगा, लिखा जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। ये हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों वेलोसिटी की स्पीड का कोई मतलब नहीं रहेगा, दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारा टाइम थीटा निकल आएगा। देखिए कैसे हम करते हैं, एच को दोनों को हम बराबर कर देंगे तो लिखा जाएगा ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा 2g और इसके इक्वल टू लिखा जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब यहां से हम क्या करेंगे, g से g कट जाएगा हमारा और u से u कट जाएगा, तो स्पीड का कोई मतलब नहीं रह गया। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपान हमारा 2 आ गया, इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपान में कुछ नहीं बचा, जी कट गया था। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और एक साइन से हमारा एक साइन कट जाएगा, ये 2 से साइन हमारा कट गया। इतना क्लियर हुआ बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान, ये कास को नीचे लाएंगे, कास थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कास थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 4। हमारा विकल्प मिल गया बच्चों। तो यहाँ से हम विकल्प क्या समझेंगे, ये tan थीटा विल बी इक्वल टू 4, इतना प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो रही बात बच्चों। तो यहाँ से हम जो है इस तरह निकाल लेंगे, यानी स्पीड का कोई मतलब नहीं रह गया है, हम उसी से सवाल से हम लगा लेंगे। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते बच्चों। दूसरे सवाल में देखो, ए टू गन फायर AB can fire bullet speed 1 kilometer, 2 kilometer respectively from a point horizontal ground. They fire possible direction and ratio maximum area. मैक्सिमम एरिया कवर कितना करेगा, मैक्सिमम एरिया कितना कवर करेगा, इसको हम देखते हैं बच्चों। अब इसमें क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द एरिया बुलेट टू। इस सवाल को फिर से देखते हैं बच्चों। 2 guns A and B can fire bullet at speed 1 kilometer, 2 kilometer respectively. फिर कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट हॉरिजॉन्टल ग्राउंड दे फायर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जितने डायरेक्शन में हो सकता है सभी में हमको करना। रेशियो द कवर्ड एरिया बुलेट टू गन्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना रेशियो वो प्राप्त करेगा, इसको निकालना है बच्चों। तो हम जानते हैं बच्चों रेंज का जो फार्मूला होता है, लिखा जाएगा रेंज इक्वल टू, फार्मूला क्या अभी हम लोग पढ़े थे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, यही पढ़े थे बच्चों, साइन 2 थीटा अपान जी। ये हमारा क्या प्राप्त हुआ बच्चों, रेंज प्राप्त हो गया। आर बराबर हमको ये प्राप्त हो गया। अब एरिया की बात करेंगे
तो एरिया जब हम समझेंगे तो एरिया कैसे समझेंगे, जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है बच्चों उसको समझिए। जैसे हम यहाँ से गन फायर कर रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा बच्चों। ये क्लियर हो रही बात बच्चों। तो एरिया जो हमारा होगा पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे जाएगा, घूम के ऐसे गोला हो जाएगी, ये इस तरह गोला हो जाएगा। इसको इस तरह हम समझते हैं एरिया में। अगर हम इसको नीचे भी खींच दे तो हमारा एक सर्किल बनेगा। तो ये सर्किल ना रह करके हम क्या कह सकते हैं, एरिया में हम इसको लिख सकते हैं, एरिया में पाई आर स्क्वायर अपान 2 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। क्योंकि एरिया जो कवर करेगा केवल ऊपरी भाग में कवर करेगा, ये एरिया कवर करेगा। तो इस एरिया को जो है हम लेंगे, नीचे वाले एरिया को नहीं लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। तो एक गन का हम देखेंगे बच्चों, तो वन गन का जब हम देखेंगे तो दोनों को हम जो है दोनों गन का अलग अलग एरिया निकालते हैं। क्लियर हो रही बात बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे तो एरिया हम पहले लिखेंगे गन 1, क्या लिखेंगे बच्चों, गन ए एरिया। गन ए का जब एरिया लिखेंगे तो लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान 2 ऐसे लिखा जाएगा। अब इसको हम ए को लिख सकते हैं, तो हम इसको अगर A1 A2 मान लें तो हम मान लें कि हमारी एक A1 एरिया कवर करता है गन ए, और दूसरा गन हमारा B1 एरिया कवर करता है। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे बच्चों तो हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर अपान हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ से पाई पाई कर जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको बच्चों, R1 का स्क्वायर अपान R2 का स्क्वायर, यानी रेंज का स्क्वायर आ रहा है। तो रेंज का स्क्वायर आ रहा है और क्या क्या किलोमीटर में डिफरेंट दिया है, तो यानी ये कट जाएगा सब। तो केवल हमारा जो स्पीड u का मान ही चेंज हो जाएगा। यानी u का मान कितना हो जाएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं, पहले का लिख सकते हैं u1 स्क्वायर का स्क्वायर अपान ये हो जाएगा u2 स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। यानी अब u1 का मान हम बैठाएंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मान हम बैठाएंगे 2 तो 2 2 4 और 4 का स्क्वायर बैठाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 1 अपान 16 हो जाएगा। तो रेशियो जो आएगा एरिया का 1:16 प्राप्त हो जाएगा। बात क्लियर हो रही बच्चों। तो यहाँ पर जो हम समझा रहे थे आपको कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन में जब ये ऐसे चलेगा, ये एक हाफ सर्किल पूरा करेगा। कितना पूरा करेगा, हाफ सर्किल पूरा करेगा। तो इसी को एरिया को हमने हाफ सर्किल कर दिया। रेशियो करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, केवल पाई R1 पाई R2 बचेगा, फिर R1 R2 हो जाएगा। फिर इसका मान बैठाएंगे तो एक में U1 हो जाएगा, एक में U2 हो जाएगी, ये बचेगा, बाकी सब साइन 2 थीटा और G कट जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रोजेक्शन मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पार्टिकल इज कांस्टेंट। यहां पर जब हम बच्चों देखते हैं कि जब ऐसे वेलोसिटी, यहां पर हम देखेंगे बच्चों थोड़ा टेक्निकल दिक्कत हो गई बच्चों, फिर से देखते हैं। या विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू इज रिगार्डिंग प्रोजेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज द पार्टिकल इज कांस्टेंट का मतलब क्या कह रहा है कि जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये रहेगा, ये जो है क्या हम इसको लिख सकते हैं, पार्टिकल इज नॉट अफेक्टेड बाई, क्या लिखेंगे, नॉट अफेक्टेड बाई ग्रेविटी। यहां पर हम लिख देंगे पार्टिकल नॉट इफेक्टेड बाई ग्रेविटी। जब ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों, जब ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी हमारी, इज कांस्टेंट रहेगी। ये ध्यान रखेंगे बच्चों। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टिकल्स नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में पार्टिकल्स का ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर पहला वाला कथन ट्रू हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये सब बातों को बच्चों ध्यान रखेंगे कैसे होगा। वर्टिकल में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकल में ग्रेविटी का प्रभाव पड़ेगा। वर्टिकल में क्या होगा बच्चों, ग्रेविटी का प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर ग्रेविटी का प्रभाव पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो सकता है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो सकता है। किस पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल में जो है कांस्टेंट हो सकता है। मोमेंटम इज कांस्टेंट, मोमेंटम की बात यहाँ पर नहीं हो रही, हॉरिजॉन्टल की बात हम करेंगे। तो हमारा पहला ही सही हो गया, तो हम पहले वाले को ही टिक मार देंगे। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों, आगे देखते हैं। ए बम इज रिलीज बाई द हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग एरोप्लेन, एक बम को रिलीज किया जा रहा है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बम इज क्या बनाएगा, मतलब बम कैसे बनेगा उसका हमको प्रोजेक्शन बनाना है, यानी ट्रेजेक्ट्री उसकी क्या बनेगी। तो ये एग्जाम्पल बच्चों क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि द एग्जाम्पल किसका है ये, ऑफ प्रोजेक्शन, किसका है बच्चों, ये प्रोजेक्शन का है। ये उदाहरण किसका है, प्रोजेक्शन है। और ये इसका ट्रेजेक्ट्री जो बनाएगा बच्चों, वो क्या बनाएगा ट्रेजेक्ट्री में, पैराबोला बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, पैराबोला बनाएगा, पैराबोला बनाएगा। क्लियर हो रही बात बच्चों, तो पैराबोलर बनाएगा। इसकी बात हम करेंगे, एरोप्लेन जब किसी से या बम को रिलीज करेगा, हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग एरोप्लेन है, मान लो कि ये हमारी एरोप्लेन है, यहाँ ये एरोप्लेन है बच्चों, और ये एरोप्लेन ऐसे जा रही है हॉरिजॉन्टल में, सीधा ऐसे जा रही है। क्लियर हो गया। यहां से अगर बम रिलीज करेगा तो बम ऐसे गिरेगा बच्चों, ये ऐसे गिरेगा, सीधा आके यहां टच करेगा। तो ये जो बनेगा पूरा, ये क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो ये जो हम यहाँ पर आधी आकृति है, इसको हम पूरा आकृति इधर से भी खींच दें ऐसे, तो ये कैसे हो रहा है, ये प्रोजेक्शन की आ रहा है, देखो बना, ये कैसा आकृति बन जाएगा बच्चों, पैराबोला। तो यहां से केवल हम देखने से हमको नहीं प्रकट हो रहा था कि ऐसे बम गिरा है यहां से यहाँ तक, जब यहाँ पर बम गिरा ये, तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा था। लेकिन अगर इसी को हम इस तरह एग्जाम्पल में देख लें, तो ऐसे बना लें, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये एक प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो एक पैराबोला ये बनाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों। अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। ए प्रोजेक्शन मोशन ऑफ द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट मोशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड हाईएस्ट पॉइंट पे बनाना है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे हम बच्चों यहाँ पर खींचेंगे इसको, तो यहाँ से अगर हम प्रोजेक्शन करते हैं, ये ऐसे हमने प्रोजेक्शन किया हाईएस्ट पॉइंट पर, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वेलोसिटी हमारी इधर हो जाएगी और एक्सेलरेशन हमारा नीचे हो जाएगा, जिसको एक्सेलरेशन को हम जी करेंगे। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री का होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात बच्चों। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन हो जाएगा, वो हमारा कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इधर सीधा रहेगा लेकिन जी हमारा इधर हो जाएगा। तो ये दोनों में एंगल जो आएगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये दिया है द हेकर स्टैंड ऑफ द इफेक्ट क्लिफ 490 मीटर एबव द ग्राउंड, थ्रो ए स्टोन हॉरिजॉन्टली, स्पीड इतना, टाइम टेकन रीच इन द ग्राउंड, स्पीड ऑफ द स्टोन। ये भी दोनों चीज हमको इसमें निकालना है। क्या क्या निकालना बच्चों,
स्टोन की हमको स्पीड भी निकालना है और जो है इसमें कि कितना समय लेगा, समय भी हमको निकालना है। इसमें दो चीजें हमको निकालना है, क्या क्या निकालना है, स्पीड और टाइम, दोनों चीज हमको। चलिए बच्चों देखते हैं। ए हीकर स्टैंड्स ऑन द एज क्लिप दिया इतने मीटर अबव द ग्राउंड, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले एच इक्वल टू कितना है 490 मीटर। कितना है एच का मान 490 मीटर। अब थ्रो इन द स्टोन, हॉरिजॉन्टल स्पीड इतना दिया है, तो अब यहाँ पर हम क्या बच्चों निकालते हैं, टी का फार्मूला हम लिखेंगे। तो टी इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या होता है, अंडर रूट 2h अपान जी, यही फार्मूला होता है बच्चों। अब 2h इसमें रख दो तो अंडर रूट हो जाएगा ये 2 इंटू 490 अपान जी। जी का मान हम 4.9 रख सकते हैं, इसको लिखेंगे 9.8 रखेंगे, इसको 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 4.9 हो जाएगा। अब दशमलव यहाँ से हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, ये कट जाएगा, आ जाएगा 100। तो अब रूट 100 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 10 सेकेंड। कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, यानी टाइम जो टेकन लेगा वो जो है 10 सेकेंड लेगा। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। अब फिर क्या है, स्पीड ऑफ द स्टोन हिट द ग्राउंड। ग्राउंड में हमको स्पीड निकालना है, ग्राउंड में हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। अब यहाँ पर स्पीड की हम बात करेंगे तो स्पीड अलग अलग हो जाएगी। क्यों अलग अलग हो जाएगी बच्चों, अब देखिए इसमें हम लिखेंगे पहले हॉरिजॉन्टल स्पीड। क्या लिखेंगे बच्चों, हॉरिजॉन्टल स्पीड। हॉरिजॉन्टल स्पीड, ये हैंग कर रहा माउस। एच इक्वल टू हम लिखेंगे, या तो इसको हम मिटा देते हैं बच्चों, क्या क्या हमको निकालना है बच्चों, द स्पीड हिट ऑफ द ग्राउंड, मतलब स्टोन कैसे हिट करेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, पहले हॉरिजॉन्टल स्पीड लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल स्पीड को हम क्या लिखेंगे बच्चों, यू एक्स इक्वल टू दिया है, कितना दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, तो यू एक्स लिखेंगे 15 मीटर प्रति सेकेंड। इतना क्लियर है बच्चों, दिया गया है। अब इसके बाद हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम निकाल लेंगे फार्मूला से वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस जी टी स्क्वायर, या लिख सकते हैं ए एक्स टी। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में एक्स हमारा जीरो रहेगा, तो ये सेम हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में शून्य रहता है, ए एक्स हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगा, शून्य रहेगा। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब हम निकालेंगे स्पीड वी वाई, हमको निकालना है। तो अब यहाँ पर यू एक्स हम निकालेंगे, तो यू एक्स को हम इस तरह ना लिख के क्या लिखेंगे बच्चों, यू वाई। क्या बात करेंगे अब इसकी हम, वर्टिकल। क्या लिखेंगे बच्चों, वर्टिकल। वर्टिकल में लिखेंगे यू वाई, यू वाई लिखेंगे यहाँ पर यू वाई इक्वल टू जीरो। तो अब हो जाएगा वी वाई बराबर यू वाई, और हो जाएगा प्लस ए वाई। ए वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, जी। तो ये हो जाएगा यू वाई कितना हो गया जीरो, और प्लस ए वाई हमारा हो जाएगा जी, और अब कितना हो जाएगा इंटू टी, टाइम कितना बच्चों 10 सेकेंड। 10, जी का मान हम रख सकते हैं 9.8 गुणे 10, यानी आ गया 98 मीटर मीटर प्रति सेकेंड। इतना हो गई बात क्लियर। अब इसको जो है बच्चों, अब हमारा जो है एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई लास्ट की, और एक हमारा वर्टिकल वेलोसिटी आ गई, दो आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्टोन, क्या लिखेंगे बच्चों, स्टोन, स्टोन हिट द
ग्राउंड, हिट द ग्राउंड। क्या लिखेंगे, v इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। और वी एक्स हमारा कितना बच्चों, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। अब इसको पूरा हल कर लेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 15 15 हो जाएगा 225, और इसका 98 लगभग 100 मान लीजिए, तो लमसम ये आ जाएगा बच्चों 100 अगर मान लोगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0, इतना हो जाएगा। लमसम ये 99 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इस तरह जो है स्पीड उसकी जो है जब स्टोन हिट करेगा तो वो कितना आएगा बच्चों, 99 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम 99 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर इतनी बात बच्चों लिख देंगे। क्लियर हो रही बच्चों बात?